हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। आज से आपकी करेक्शन विंडो सीयूईटी यूजी के लिए ओपन हो रही है ना। वापस से ओपन हो रही है बहुत टाइम के बाद। तो बहुत सारे बच्चे करेक्शन नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ कि आप करेक्शन विंडो में क्या क्या करेक्ट कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो वो चीज़ें आप करेक्ट कर लोगे तो आप बहुत ही सेफ रहोगे अपने एग्जाम्स के दौरान और अपने काउंसलिंग के दौरान। तो मैं जिन भी चीज़ों में करेक्शन बता रही हूँ, आप उन चीज़ों में करेक्शन ज़रूर करना। ओके, तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली बात तो मैं ये बता दूं, करेक्शन विंडो कब से कब तक है। करेक्शन विंडो आज से यानी कि 1 मई से लेकर के 2 मई तक, यानी कि कल तक आपकी लास्ट डेट है करेक्शन विंडो की। ओके, तो आज और कल में ही आपको सारी की सारी करेक्शन कर लेनी है। तो जिनका सब कुछ सही है वो भी एक बार इस वीडियो को देखे। हो सकता है उन्होंने कुछ चीजें मिस की हो जिनका उन्हें आइडिया ना हो। ठीक है, तो वो सारे लोग इस वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज आपको क्या चेंज करना चाहिए। पहली चीज आपको अपनी यूनिवर्सिटीज, कितनी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोगों ने 1 या 2 या 3 यूनिवर्सिटी ऐड की है। मेरा सजेशन होगा आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी ऐड करो। बाय चांस अगर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आप अपना कैरियर तो दाव पे नहीं लगा सकते है ना। तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी फिल किए होगे तो उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो देखो ऐसा तो है कि अगर मान लो आपने कुछ सब्जेक्ट भरे हैं, वो 4 यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन आपने एक ही यूनिवर्सिटी भरा है, तो क्या आप बाकी के चारों में कर सकते हो अप्लाई। तो आंसर है अभी के लिए तो आंसर यस है। लेकिन एनटीए क्योंकि बार बार अपनी चीजें चेंज करते आ रहा है, तो क्या पता कल को वो चेंज कर दे। हम रिस्क नहीं ले सकते, है ना। हम किसी भी चीज में रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एनटीए में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं सीयूईटी से रिलेटेड। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी फिल कर दो। ज्यादा से ज्यादा जब यूनिवर्सिटी फिल कर दोगे तो आपकी किसी ना किसी में तो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आपने ये फॉर्म में नहीं फिलअप किया था तो इसमें आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ऐसी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऐड करने में कोई भी फीस नहीं लगती है, तो आराम से आप जितनी चाहो उतनी यूनिवर्सिटी ऐड कर लेना। ठीक है, सेकेंड सजेशन मेरा ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी ऐड करते हो तो किसी यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर कोर्स ऐड करते हो, तभी जाके आपको सब्जेक्ट्स शो अप होते हैं। ठीक है, आप कोर्स ऐड करते हो फिर अपनी यूनिवर्सिटी ऐड करते हो। मान लो आपने बीए ऐड किया है, बीए ऑनर्स आपने हिस्ट्री में ऐड किया मान लेते हैं। तो आपको आपने यूनिवर्सिटी मान लो आपने बीएचयू सेलेक्ट किया। तो जब आप ऐड करोगे तो आपके पास नीचे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में बीए के कोर्स के एडमिशन के लिए ये सब्जेक्ट्स आपको देना जरूरी है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स में आप अपना फॉर्म फिलअप करना। ओके, सभी सब्जेक्ट्स में, उन सारे सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप करना। ऐसा 3-4 यूनिवर्सिटी के लिए एटलीस्ट करना। कुछ सब्जेक्ट आपको कॉमन नजर आएंगे, कुछ अलग नजर आएंगे, उन सारे सब्जेक्ट को आप फिलअप कर देना। ठीक है, और एक बात, सब्जेक्ट्स ऐड करने में आपको फीस लगती है। अगर आपने अभी तक 3 सब्जेक्ट ऐड किए हैं तो आप रिमूव तो नहीं कर सकते, रिमूव करने का चांस एनटीए देती ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऐड करने का चांस देती है। तो आप मान लो 3 सब्जेक्ट ऐड कर चुके हो, 3 से चौथा सब्जेक्ट ऐड करने जा रहे हो तो आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप जनरल से हो तो 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 750 रुपए देने पड़ते थे, और 7 सब्जेक्ट्स के लिए आपको देना पड़ता है 1500 रुपीज। तो आप चाहे 4 भरो, 5 भरो, 6 भरो या 7 भरो, ठीक है, इनमें से चाहे जितने भरो आपको 1500 फीस देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। 3 सब्जेक्ट के लिए एक फीस डिसाइड है, 3 से लेकर के 7 तक आप जितने भी सब्जेक्ट लोगे उसके लिए एक फीस डिसाइड है, और उसके अबव जितने लोगे उसके लिए अलग फीस डिसाइड है। ऐसा नहीं है कि एक एक सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा फीस बढ़ेगा उस हिसाब से, ऐसे नहीं है। अगर आप 3 से एक भी ज्यादा भर रहे हो तो आपको 1500 देने पड़ेंगे। ओके, तो इस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स देख लेना, आपको कितना ऐड करना है, इतनी फीस आपकी लगेगी, उस हिसाब से आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट बात अगर मैं बताऊं आपको, सब्जेक्ट्स ऐड करने वाली बात हो गई। तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी आप चाहते हो, जैसे मान लो आप डीयू चाहते हो, बीएचयू चाहते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहते हो, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको आप एटलीस्ट फिल करना और उनके सारे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स भर देना। ठीक है, बहुत सारे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स कॉमन होंगे इन सब में। इनके अगर भर दोगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के आप कॉमन सब्जेक्ट्स भर चुके होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको सबके कॉमन सब्जेक्ट्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ टॉप यूनिवर्सिटी के कॉमन सब्जेक्ट्स देख लेना आपके कोर्स के लिए और उन सबको आप फिल कर देना। ठीक है, तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई उसमें सेम सेम आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी काम जरूर करना। और एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप सभी लोग जनरल टेस्ट और एटलीस्ट 1 लैंग्वेज पेपर, ये दोनों जरूर फिल करो, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ये मांगती ही मांगती है। मैं नहीं चाहती आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल ना रहो,
तो कोई ना कोई लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल है, बस उसमें क्वालिफाई होना है आपको, और कुछ नहीं करना है, बस क्वालिफाई एटलीस्ट हो जाना है आपको, ठीक है। तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, ये दोनों टेस्ट आप जरूर भरो, ठीक है, मेरा ये सजेशन रहेगा आपके लिए। तीसरी बात अगर मैं बात करूँ सेंटर की, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सेंटर क्या हम सिटी इंटीमेशन स्लिप आने के बाद हम चेंज कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। तो आपको अभी ही करेक्शन डेट में, अगर आपको जो भी सेंटर आपको रखना है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख देना आप। जिस भी सेंटर पे आप अवेलेबल रहोगे एग्जाम के टाइम में, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ही सेंटर आपको मिलेगा। सेकंड वाला भी मिल सकता है, पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा फर्स्ट वाले की है, ठीक है। तो कोशिश करना कि फर्स्ट वाला सेंटर आप ऐसा रखो जहां आप अवेलेबल हो सको एग्जाम के लिए, ठीक है, और जहां आप ज्यादा से ज्यादा दिन रह सको, क्योंकि एग्जाम अलग अलग डेट्स पे आपके पड़ सकते हैं, तो वहां पे उस हिसाब से आप रह सको, ऐसी व्यवस्था बना के अपना सेंटर चूज करना। ओके, तो ये कुछ बातें हो गई। बाकी फीस कितनी लगेगी वो मैंने बात बता ही दी। एक और कैटेगरी, एक और चीज में फीस लगती है आपकी कैटेगरी चेंज करने में। मान लो आप ओबीसी हो, ओबीसी से आप जनरल करना चाहते हो, तो आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, सॉरी 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि ओबीसी के लिए 700 लगता है 3 सब्जेक्ट के लिए, और जनरल के लिए 750 लगता है, तो आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इस हिसाब से अपने सब्जेक्ट के अनुसार जितने भी आप कैटेगरी ऊपर जा रहे हो, तो कैटेगरी चेंज करने में आपको पैसे देने पड़ते हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको कैटेगरी चेंज करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई हैं फॉर्म में, उन सबको करेक्ट करने ला डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर के आपके जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड डिटेल्स है, उन सबको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अपना नाम आप चेंज नहीं कर सकते, बेसिक डिटेल जो आपका नाम है, नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप ही के नाम से फॉर्म है, वही चेंज कर दोगे तो फॉर्म का आएगा, है ना। तो कुछ करेक्शन से रिलेटेड मैंने टिप्स आपको दे दी, मैं शॉर्ट में समराइज कर दे रही हूँ मैंने क्या क्या कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी ऐड करना, यूनिवर्सिटी ऐड करने की कोई फीस नहीं है, कोर्स ऐड करने की कोई फीस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के सारे कॉमन सब्जेक्ट आप ऐड करोगे अपने कोर्स के लिए, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, एक या एक से दो कोर्स करना चाहते हो, चाहे जितने करना चाहते हो, उनके लिए आप कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज ऐड करोगे, उनके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, ठीक है। 3-4 यूनिवर्सिटी के एटलीस्ट मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में फॉर्म फिलअप करना, ये दूसरा पॉइंट हो गया, सब्जेक्ट्स ऐड करना। तीसरा पॉइंट ये है, फीस वाली बात मैंने आपको बता दी, क्लियर कर दी है। और चौथा पॉइंट ये है कि जहां जिस सेंटर पे आप अवेलेबल हो सको वही सेंटर फिलअप करना, क्योंकि बाद में आपको चेंज करने के चांसेस नहीं मिलेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये डिटेल्स समझ में आई होंगी, और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेंशन करो, मुझे थोड़ा टाइम लगता है रिप्लाई करने में, पर मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।